बीजेपी को लगता है कि बंगाल के इलेक्शन के नतीजे का जो मैंडेट का जो भावना है उसका फायदा मिलेगा। वो स्ट्रेट एंड सिंपल हिंदुत्व की वजह से हिंदू वोट की कंसोलिडेशन की एक लहर जैसी है। अगर ऐसा है तो कि वो हमको उसका लाभ उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड जैसे स्टेट्स में, खास तौर पर इन दो स्टेट्स में मिल सकता है। पंजाब और गोवा की बात भी चल पड़ी है इसके साथ साथ। अगर ऐसी बात हो रही है तो इसके पीछे ज़रूर कोई बहुत सोच समझ के विचार करके ये बात बीजेपी कर रही होगी, अगर आगे बढ़ रही है तो। कल एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग बीजेपी की हुई है, आरएसएस और बीजेपी के नेताओं की मीटिंग हुई है, फिर बीजेपी के नेताओं की मीटिंग हुई है कल राजनाथ जी के घर पर। 4 घंटे बता रहे हैं मीटिंग चली है, उसके अंदर क्या क्या डिस्कस हुआ है। नेशनल टीम को रिस्ट्रक्चर करने की बात हो रही है। कुछ आरएसएस, मैंने रिपोर्ट पढ़ी कि आरएसएस की तर्ज पर क्षेत्रीय जिम्मेदारियां जो हैं वो बीजेपी के लोगों को दी जाएं, पार्लियामेंट्री बोर्ड के नेताओं को, जैसा वो बनाते हैं ना अपना कुछ उन्होंने रीजन बांटे हुए आरएसएस ने। तो ऐसा क्या बीजेपी भी रीजन वाइज इंचार्ज बनाएगी? अभी तक ऐसा नहीं होता, प्रदेश के इंचार्ज होते हैं। एक रीजन वाइज भी इंचार्ज बनाने की बात भी चल रही है। उसमें और क्या बातें हुई उसकी बात भी हम करेंगे, और फिर हम इन खास तौर पर इन 4 स्टेट्स की अभी तक के जो समीकरण दिख रहे हैं उसकी बात करेंगे। यूपी, उत्तराखंड और पंजाब के, खासकर इन 3 स्टेट्स की बात हम करेंगे। पहले इस खबर की बात कर पूछ लेते हैं देवेंद्र जी से, क्या सच में ये 4 चुनाव जल्दी होंगे? ये आकलन सिर्फ है, और आकलन पार्टी का भी नहीं है और चुनाव आयोग से जुड़े हुए सोर्सेज का भी नहीं है। ये सामान्य तौर पे लोग ये समझ रहे हैं कि क्योंकि एक फरवरी 2027 वो तारीख रखी गई है जब जनगणना का दूसरा हिस्सा, जिसमें सामाजिक तौर पर, जिसमें कास्ट सेंसस भी आ जाएगा, एजुकेशनल के तौर पर, इन सारी चीज़ों के डाटा का इकट्ठा किया जाना है। हम सभी जानते हैं कि जो लोग सेंसस में लगे रहते हैं तकरीबन वही सारे लोग चुनाव में भी लगे रहते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर फरवरी में इलेक्शन हो और 1 महीने का उसका टाइम है, 1 फरवरी से 1 मार्च तक, तो ऐसे कंडीशन में अगर चुनाव की प्रक्रिया उसी समय अगर आपको कराई जानी है तो फिर वो डेट क्लैश हो सकता है। डेट क्लैश होगा तो उसके चलते कर्मचारियों को लेकर समस्या होगी। इसके आधार पर लोगों ने आकलन किया। पिछले दिनों सरकार के एक बड़े व्यक्ति से जब इस बाबत पूछा गया कि क्योंकि दोनों क्लैश हो रहे हैं, जनगणना और चुनाव की तारीख, तो क्या उसके लिए चुनाव प्रीपोन किया जा सकता है, तो उनका काउंटर क्वेश्चन ये था कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं, आप ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि फिर सेंसस प्रीपोन हो सकता है, उसकी तारीख पहले आ सकती है। जाहिर तौर पे फिर उसके बाद खंगाला गया। तो अभी इस पर कोई भी सहमति नहीं बनी है, या कोई उस रूप में पार्टी के अंदर ना आकलन है और कराना तो क्योंकि चुनाव आयोग है, तो चुनाव आयोग के भीतर भी हमने तमाम सोर्सेज खंगाल लिए थे, कहीं से इस बाबत बैठक भी नहीं हुई है। ये तो लॉजिस्टिक्स के हवाले से बात हो रही है, तो लगेगा इस जो दूसरा पॉलिटिकल डिविडेंड क्या कोई बीजेपी को लगता है कि मिल जाए अगर जल्दी चुनाव करा लें, कि बंगाल की लहर का असर का फ़ायदा हमको मिल जाए। किसी ने मुझे आपका पुराना इसी प्रोग्राम का, अपने प्रोग्राम का एक कोट भेजा, आपने कहा था कि बंगाल के बाद देश की राजनीति बदलेगी और नतीजों से, और आपने इलेक्शन रिजल्ट से पहले कहा था, और उसका असर बहुत दूर तक जाएगा। तो क्या वाकई है बंगाल की जीत का असर उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, ऐसे राज्यों में भी होगा? उससे पहले कहें, बीजेपी जो है दूध की जली हुई है, छाछ भी फूंक के पिएगी। कह रहे थे 2018 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव हुए, बड़ी जीत हुई है बीजेपी की। उसकी वजह से लोकसभा का चुनाव प्रीपोन किया गया, और उसी समय शाइनिंग इंडिया का नारा और सब चला, और हुआ ये औंधे मुंह गिर 13 की हम 2004 तो इसलिए तो इसलिए जो है प्रीपोन तो नहीं होगा। इस सरकार में जो ऊपर बैठे लोग हैं उनका मानना है कि सत्ता जनता ने जितने दिन के लिए दी है उससे 1 दिन भी कम नहीं करना चाहिए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जो बंगाल की आपने बात कही, बंगाल के चुनाव का असर बहुत दूर तक होगा, बहुत देर तक होगा। दूर तक तो होगा ही, देर तक होगा। और ये जो बात हो रही है ना कि बंगाल के चुनाव में हिंदुत्व चला, इसलिए जो है इसका फ़ायदा जो है अभी उठा लिया, ये ऐसा फिनोमिना नहीं है जो 4 दिन में, 4 महीने में ख़त्म हो जाने वाला है। जिस तरह का मैंडेट आया है पश्चिम बंगाल का, वो कोई 1 दिन में बनाया हुआ, एक मुद्दे पर बनाया हुआ मैंडेट नहीं है। उसके लिए लंबी मेहनत, ज़मीन पर लंबे समय तक काम और संघर्ष के कारण आया है। 78 साल बाद पश्चिम बंगाल में सरकार बनी है, उस राज्य में जहां से जनसंघ का संस्थापक अध्यक्ष था, जहां से पहले चुनाव में 2 लोकसभा सीटें मिली थी बीजेपी को, वहां पर सत्ता में आने में 78 साल से ज्यादा लग गए। तो ये इतनी आसानी से नहीं हुआ।